तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख मूर्तियों के बारे में, स्टैचूज़ के बारे में। आज की क्लास एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका पार्ट फर्स्ट आज अपलोड होगा और कल इसका पार्ट सेकंड अपलोड होने वाला है। वीडियो ज़्यादा ना बड़ी हो जाए, ज़्यादा खिंच ना जाए, इसके लिए इस पार्ट को 2 भागों में बाँटा गया है। इसका पार्ट फर्स्ट है, यानी पार्ट फर्स्ट को आज इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद इसकी जो पीडीएफ है आपको इसी चैनल के टेलीग्राम में इसका डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, इसका जो लिंक है टेलीग्राम का, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम से ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क में। तो चलिए 2023 और 24 में जो मूर्तियाँ स्थापित हुई हमारे देश में यानी भारत में और देश के बाहर भी, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी आप प्रॉपर वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम है भारत की प्रमुख प्रतिमाएं 2023 और 24 की। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। इसमें हाल ही में ये पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलने वाली है, वो भी टेलीग्राम चैनल पर। ओके, तो बात करते हैं कि इसमें जो हमारा जो पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा कांस्य की जो ये पहली बात, ये मूर्ति कांस्य की बनी हुई है। ओके, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। और इसकी ऊंचाई क्या है? 125 फीट है। किसकी है? लचित बोरफुकन की। ओके, इतना इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इतना इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, ठीक है। और ये सौर की प्रतिमा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नाम किस मूर्ति का? मूर्ति किसकी है? लचित बोरफुकन की मूर्ति है। इसकी लंबाई कितनी है? 125 फीट इसकी लंबाई है और ये मूर्ति कांस्य की बनी हुई है। अभी ये कहाँ पर हुआ है इसका? ये असम में हुआ है, या फिर जोरहाट असम में हुआ है, या फिर दिसपुर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, या फिर मणिपुर इम्फाल में हुआ है, या फिर मेघालय शिलांग में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है जोरहाट, जो कि असम में है। इसमें 3 से 4 प्रश्न बनने वाले हैं। पहला, मूर्ति का नाम देगा लचित बोरफुकन की जो मूर्ति है, जो कांस्य की प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 125 फीट है। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जोरहाट असम में किया गया है। ओके, ये तो इससे 3 से 4 प्रश्न आपकी एग्जाम में बनने वाले हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये तो हो गई मूर्ति की बातें, किसने अनावरण किया है, कहाँ पर हुई है, कितनी ऊंचाई कितनी इसकी है। इसके बाद में जो इस इम्पोर्टेंट जो हमारा और टॉपिक है, कौन कौन सी। देखो, पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू से पहले के राष्ट्रपति थे, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरवरी 2022 में इस स्मारक की नींव रखी थी। यह प्रतिमा 84 फीट ऊँची है और 41 फीट की चौकी और कुल 125 फीट की पर टिकी हुई है, ठीक है। ये जनरल अहोम समुदाय था, उन्हीं के बारे में दिया गया है। अहोम जनरल लचित बोरफुकन की मूर्ति के बारे में या उनके विशेषता के बारे में कुछ दिया गया है। ओके, बात करते हैं कि अहोम जनरल लचित बोरफुकन की उन 5 बोरफुकन में से एक थे जिन्होंने असम के अहोम साम्राज्य में प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य कर्तव्य का पालन किया था। उनका जन्म कभी आपसे नहीं पूछेगा वो कब जन्म को है, उनका डेथ कब हुई, लेकिन इन्होंने कुछ तो किया होगा जिसके लिए इनकी मूर्ति बनी है। तो ये सराय घाट की मुगल लड़ाई के आक्रमण के खिलाफ अहोम सेना का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यही था। ओके, इसके बाद में इन्हें सैन्य कमांडर के रूप में याद किया जाता है। ओके, जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, इसमें देखते हैं कि सेकंड है, किस मंदिर में 22 जनवरी 2024 को 51 ऊंची फीट रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है? ये कहाँ पर की गई है? अयोध्या में की गई है। देखो, ये हम सभी जानते हैं आंसर इसका, ठीक है। तो इसकी जो 51 फीट की जो रामलला की जो मूर्ति है, ये कहाँ पर हुई है? इसका स्थापित कहाँ पर हुई? तो ये राम मंदिर यानी कि अयोध्या राम मंदिर में इसकी स्थापना हुई है। ओके, इसके बारे में हम और कुछ पढ़ने वाले हैं। इसमें अगर इंपॉर्टेंट क्या है तो भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है, लेंथ इसकी
यानी ऊंचाई कितनी है, हाइट इसकी कितनी है, और ये अयोध्या में हुआ था। बात खत्म। इसमें 2 ही प्रश्न बनने वाले हैं। इसके बाद जो इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। रामलला की मूर्ति भगवान श्री राम जो 5 वर्ष में जो 5 साल में बाल रूप के रूप में दिखाया गया है, और इसकी जो मूर्ति की ऊंचाई है 51 फीट की मूर्ति है। तो हम राम मंदिर जो हमारा स्थापित हुआ था उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से जो विशेष हमारे जो टॉपिक हैं उन्हीं के बारे में। ओके, अयोध्या राम मंदिर के बारे में। इसका शिलान्यास कब हुआ था, तो 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास हुआ था, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। सबसे विशेषता इस बात की कि इस किस शैली में बना है मंदिर, तो ये नागर शैली में बना है, क्योंकि ये उत्तरी भारत का मंदिर है। अगर उत्तरी भारत का मंदिर होगा तो वह नागर शैली में बना होगा, दक्षिणी भारत होगा तो बेसर शैली में बना होगा। लेकिन जहाँ पर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत जहाँ पर मेल होता है वहाँ पर हमारी बेसर शैली होती है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, उस व्यक्ति का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। यानी अब जो राम मंदिर का जो डिज़ाइन है उसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो उसके व्यक्ति का नाम, जो मंदिर का डिज़ाइन बनाने वाले व्यक्ति का नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। और रामलला की जो मूर्ति भी तो बनाई गई थी, तो जो रामलला की जो मूर्ति बनाई गई थी उस मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति का नाम है अरुण योगीराज, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इस क्लास से जितने प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे या बन सकते हैं मैं प्रॉपर तरीके से रिव्यू करता हुआ चला जाऊंगा। नेक्स्ट, फिर हमारा जो अगला है कि दिसंबर 2023 में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, अमेरिका में किया गया है, या फिर फिजी में हुआ है, या फिर फ्रांस में हुआ है, या फिर वियतनाम में हुआ है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रांस में इसका उद्घाटन हुआ है मूर्ति का। नेक्स्ट, इस जो मूर्ति से संबंधित प्रश्न है कौन कौन सी इससे आ सकते हैं। तिरुवल्लुवर दक्षिणी भारत के महान संत थे। इन्हें दक्षिण भारत का कबीर कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि दक्षिणी भारत का कबीर किसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें तिरुवल्लुवर ने संगम साहित्य में तिरुवल्लुकुल या कुराल की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, अगर मूर्ति स्थापित हुई है तो उसके बारे में आपसे जरूर पूछेगा। नेक्स्ट, अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, किस राज्य में 108 फीट ऊंची प्रतिमा आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ पर हुआ है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है आप एक का ऑप्शन एक छिप रहा है आपका, तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में हुआ है, या फिर केवड़िया गुजरात में हुआ है, 1 मिनट कट गया है, केवड़िया गुजरात में हुआ है, या फिर सी हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में हुआ है, या फिर डी बेंगलुरु यानी कर्नाटक में हुआ है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल। ओके, अब अगर इसी से जो मूर्ति संबंधित स्टैचू ऑफ वननेस ये किसकी प्रतिमा है, आदि श्री शंकराचार्य की प्रतिमा है। इसकी ऊंची कितनी है, 108 फीट की प्रतिमा ऊंची है। किसकी है, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। नाम क्या है, स्टैचू ऑफ वननेस। कहाँ पर हुआ है, ये मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में हुआ है। इतने इसके प्रश्न बन सकते थे। ये सभी प्रश्न हैं एक दूसरे पर है लिपटे हुए हैं, ये सभी प्रश्न हैं। यानी कि इससे प्रश्न 1, 2, 3 और ये 4 प्रश्न इससे बन सकते हैं। इससे और कितने प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं नीचे की ओर, लेकिन इसमें कुछ रिव्यू का कुछ खास दिया नहीं है। नेक्स्ट, अगला जो हमारा है प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की 647वीं जयंती पर 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अयोध्या में किया है, या फिर मेरठ में किया है, या फिर वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी, या फिर रामपुर में किया है। कहाँ पर किया है, इसका राइट आंसर होने वाला है वाराणसी। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री आपके जो नरेंद्र मोदी जी हैं वाराणसी से ही सांसद हैं। ओके, यानी MP है वहाँ की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है सांसदों के दलों का नेता होता है।
ये प्रतिमा किसकी है? संत रविदास की है। इसकी कौन सी जयंती है? 647वीं जयंती है। और अगर इस मूर्ति की बात करें तो 25 फीट की प्रतिमा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है तो भाई है, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 6, G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? ये प्रश्न सभी को मालूम है क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइट था ना, इसलिए ये सभी को पता है। इसका राइट आंसर जो होने वाला है भारत मंडपम है, यानी जो कि नई दिल्ली में है, क्योंकि काफ़ी हाईलाइट है इसलिए। अब बात करते हैं कि ये प्रतिमा किसकी है? तो भगवान शिव की है, क्योंकि जो नटराज भगवान शिव हो उन्हीं की प्रतिमा है। और G20 शिखर सम्मेलन में ये प्रतिमा चर्चित हुई थी। और ये अष्टधातु की प्रतिमा है, यानी 8 धातुओं से मिलकर के बनी है। ये भारत मंडपम यानी कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिससे हमारे प्रश्न और बन सकते हैं, यानी इनसे उन्हीं के बारे में हम प्रॉपर तरीके से और देखने वाले हैं। नटराज की मूर्ति 25 फीट ऊंची है, 27 फीट ऊंची है। इसके बाद में नटराज की जो मूर्ति 19 टन की है पूरी। इसकी पूरी एक आपसे कभी नहीं पूछेगा 19 टन की कि 20 टन की, लेकिन ये आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये प्रतिमा है, यह अष्टधातु है, अष्टधातु की प्रतिमा बनी हुई है। अब बात करते हैं कि अष्टधातु में कौन कौन सी आ जाती हैं धातुएँ अष्टधातु में। तो इसमें है सोना, चांदी, तांबा, पारा, टिन, लोहा और जस्ता। ये 8 धातुओं से मिलकर बनी है। कभी देखना जो आपके योगी आदित्यनाथ हैं उनके कान में कुछ रिंग सी है, देखना कभी, वो भी अष्टधातु की है। ओके, लोग बताते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं गौर से, तो लोग बताते हैं कि हाँ अष्टधातु का है वो। बात करते हैं यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामीमलाई जिले में प्रसिद्ध मूर्तिकार देवा सेनापति सत्यपति के पुत्र द्वारा बनाई गई थी। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन पढ़ने में क्या जाता है, इग्नोर कर नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा ओके, हाँ, जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस यानी कि CDS दिवंगत बिपिन रावत, इनका पूरा नाम है जनरल बिपिन रावत, की प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश में, या फिर देहरादून उत्तराखंड, या फिर सूरत गुजरात में, या फिर पटना बिहार में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर है उत्तराखंड, क्योंकि जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। और ये पहले फर्स्ट CDS हैं चीफ ऑफ द डिफेंस, ये फर्स्ट है। बात करते हैं ये मूर्ति कहाँ पर स्थित होगी? भाई जो देहरादून का विद्यालय है टांसबिल स्कूल में ये मूर्ति स्थित है। और किनके द्वारा की गई थी? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई थी। और ये पहले चीफ ऑफ द डिफेंस थे जिनका नाम है जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट, इनसे प्रश्न कौन सा बनेगा? करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? एक मिनट मैं इसको नीचे कर देता हूँ। करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? राजनाथ सिंह, क्योंकि रक्षा मंत्री हैं। और ये भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा है। अगर इनकी प्रतिमा है तो जाहिर सी बात है जहाँ के वो रहने वाले होंगे वहीं पर स्थापित किया जाएगा। तो कॉमन सेंस से ही ये उत्तराखंड में स्थापित हुई है, ऐसे हमको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये मूर्ति है कहाँ पर? तो देहरादून के टांसबिल में ये स्थित है। इतने प्रश्न आपके बनेंगे, यानी कि 1, 2, 3 और ये 4, इतने प्रश्न आपकी एग्जाम में बन सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 206 फीट की जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, हिसार हरियाणा में है, बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ में अयोध्या उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंध्र प्रदेश, यानी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, यानी यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है और इसकी टोटल ऊंचाई 206 फीट है। इसके साथ साथ इस मूर्ति का नाम क्या है? इस मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। और ये प्रतिमा किन महापुरुष की है? उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, इसका उद्घाटन करने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो जो आंध्र प्रदेश के CM है उनका नाम है YT जगनमोहन रेड्डी।
इनके द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। वाह कितना अच्छा सिंबल है, क्यों। अब इसी हम मूर्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा और जिसकी जानकारी होगी। पहला प्रश्न तो इसका यही होगा, अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। मैं बहुत मोटा प्रश्न हो गया है। और सोशल ऑफ जस्टिस इसका नाम है। इसकी अगर मैं लेंथ की बात सॉरी इसकी मैं बात करूं मूर्ति की, तो 206 फीट की ऊंची प्रतिमा है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना हुई है और करने वाले व्यक्ति का नाम था जगमोहन रेड्डी, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का सीएम है व्यक्ति। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जी, इस से संबंधित है कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा में स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 206 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? वाईटी जगमोहन रेड्डी के द्वारा, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का सीएम है व्यक्ति। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, विजयवाड़ा में स्थित यह BR अम्बेडकर की मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। यानी जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। जितनी मूर्तियां बनी होंगी पूरे देश में भीमराव अम्बेडकर की, उन सभी में से ज़्यादा प्रतिमा ये सबसे ऊंची है आंध्र प्रदेश की, क्योंकि 206 फीट की है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि किस देश में मेघालय सरकार ने उनके बलिदान के प्रतीक के रूप में यू तिरोट सिंह यानी साखी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया गया है? ढाका बांग्लादेश, या फिर नई दिल्ली भारत, या फिर काठमांडू नेपाल, या फिर थिम्पू भूटान। कहाँ पर किया गया इसका अनावरण? तो इसका अनावरण किया गया है बांग्लादेश। यहाँ की प्रधानमंत्री ना शेख हसीना 5वीं बार यहाँ की अभी प्रधानमंत्री बनी है बांग्लादेश की। इसकी राजधानी ढाका है, ढाका बांग्लादेश की। नाम क्या है? यू तिरोट सिंह। ये खासी स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनके बलिदान के लिए मेघालय सरकार ने उनके बलिदान के लिए किया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट इससे संबंधित जो और पॉइंट है, 200 वर्ष पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह करने वाले खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में अनावरण किया गया है। इसका ब्रश बहुत मोटा, मैं छोटा कर लेता हूँ। मेघालय की खासी हिल्स के नायक के रूप में इन्हें जाने वाले आदिवासी प्रमुख थे। वो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ थी नहीं, खासी, गारो, खासी और जयंतिया, तो उन्हीं में से एक थी। नेक्स्ट एक मिनट क्या लिखा था? हाँ, तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण मेघालय के उप मुख्यमंत्री स्वेन वान भालंग, कितने मतलब इधर उधर नाम है, धर व बांग्लादेश में भारत के उच्च प्रणय वर्मा ने किया था। मतलब ये जो मेघालय नागालैंड का जो नाम होते हैं व्यक्ति कुछ ऐसे ही नाम होते हैं, बंसुक बांगड़ा, ऐसे कुछ नाम होते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो हमारा 10वां जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुखम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? फर्स्ट है पठानकोट, पंजाब में बहुत फेमस है। पानीपत, हरियाणा, ये भी फेमस है। कोयम्बटूर, तमिलनाडु, और भोपाल, मध्य प्रदेश। RK शनमुखम शेट्टी कहाँ पर इनका प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट इससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, किनके द्वारा किया गया है? और भारत के पहले ये वित्त मंत्री रह चुके हैं जिनका नाम है खड़मुखम शेट्टी। और कहाँ पर हुआ है? कोयम्बटूर के तमिलनाडु में। इतने आपसे प्रश्न बनेंगे, यानी फर्स्ट ही आपका ये प्रश्न ये वाला हो गया, सेकंड ये वाला होगा, और थर्ड ये वाला हो जाएगा। इससे 3 प्रश्न बनने के चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये वीडियो आधी होगी, मतलब आधी वीडियो, क्योंकि वीडियो ना ज़्यादा खिंच जाए, इसके लिए 2 वीडियो का प्रोग्राम मतलब इंतजाम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, एक दिवसीय क्रिकेट में
50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि के लिए किस क्रिकेटर की मोम की प्रतिमा का जयपुर के वैक्स संग्रहालय में स्थापित की जाएगी? अगर ये मूर्ति है तो पहली बात मोम की बनी हुई, तो इसके लिए ये मूर्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी जगह में रखती है। ये सचिन तेंदुलकर की है, या फिर विराट कोहली की है, या फिर महेंद्र सिंह धोनी की है, या फिर रोहित शर्मा की है? ये मूर्ति किन की हो सकती है? और किन अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा 50 शतक किसने पूरे कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका बी होगा, यानी विराट कोहली। विराट कोहली ने पूरे 50 शतक पूरे कर लिए हैं और ये अपने लिए एक असाधारण उपलब्धि थी। इसके साथ साथ ये जो प्रतिमा है पूरी मोम की बनी हुई है और ये कहाँ पर है? जयपुर के वैक्स संग्रहालय में स्थापित की जाएगी। आपके एग्जाम में कितने प्रश्न बन सकते हैं? तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है क्रिकेटर की प्रतिमा कौन है? उनका नाम है विराट कोहली और ये जो प्रतिमा है पूरी मोम की बनी हुई है, यानी कि जयपुर के संग्रहालय में स्थापित की जाएगी। इससे 3-4 प्रश्न आपके बनने की संभावना है। नेक्स्ट हो गई क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की राजकोट जिले, ये किले नहीं सॉरी राजकोट किले है, राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? कहाँ पर है किया भाई? नई दिल्ली में किया है, या फिर भोपाल मध्य प्रदेश में किया है, या फिर रायपुर छत्तीसगढ़, या फिर सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र? इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं और आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही जाएगा। छत्रपति महाराज कहाँ के रहने वाले थे? मतलब मेजर राज्य मतलब तो महाराष्ट्र था, क्योंकि छत्रपति टर्मिनल मुंबई में ही है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर वो रहने वाले होंगे वहीं पर तो मूर्ति स्थापित की जाएगी। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि ऑप्शन में इस बात को आपको देगा कि प्रधानमंत्री ने किया था कि वहाँ के जो सीएम ने किया था, एकनाथ शिंदे कि वहाँ के सीएम ने किया था या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो वहाँ पर आपको ट्रैप कर सकता है, आपको वहाँ पर फंसा सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसको वो करने वाले व्यक्ति का नाम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आपके ऑप्शन 2 ऑप्शन रहेंगे। एक तो वहाँ के सीएम जो महाराष्ट्र की आपको सीएम का नाम देगा और वहीं पर आपका एक ऑप्शन में देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको देगा, तो वहीं पर आप फंस सकते हैं कि हाँ अगर ये सीएम है तो यही हो सकता है, लेकिन गलत, ये व्यक्ति नहीं हो सकता। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि करने वाला व्यक्ति का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रतिमा का अनावरण करने वाला व्यक्ति है। कहाँ पर है? सिंधुदुर्ग में है। किनकी है? राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। इससे 3 प्रश्न बनने की संभावना है आपकी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक मिनट, अरे भाई ऊपर थोड़ा जा। संविधान दिवस ये कब होता है? पहली बात 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। 26 नवंबर को किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट परिसर में 7 फीट ऊंची बी आर अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किनके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, या फिर अमित शाह के द्वारा, या नरेंद्र मोदी के द्वारा, या फिर रामनाथ कोविंद के द्वारा? तो इसका आंसर अनुमान लगा सकते हो कि रामनाथ कोविंद तो हो नहीं सकती, एक मिनट, हाँ रामनाथ कोविंद तो हो नहीं सकती, अमित शाह भी नहीं हो सकता इसमें। अब इसमें ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना सीखना चाहिए। इसमें कौन सा हो सकता है? तो इसमें द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी इसका जो राइट आंसर है, द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर है। क्योंकि इसमें आप सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी हो सकता है, ये द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको वो एग्जाम में 2 ऑप्शन क्लोज करके देगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है द्रौपदी मुर्मू है, ना कि इसका राइट आंसर होना है इसमें रामनाथ कोविंद ने किया था, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ना ही अमित शाह ने किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। किनकी ऊंची कितनी है? 7 फीट की है। किनकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। इसमें इतने प्रश्न बन सकते हैं, बस इससे कोई प्रश्न नहीं बनेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आगे देखो उनका जिक्र जो मैंने पहले क्वेश्चन में एक प्रश्न छोड़ के मैंने जिक्र उनका किया था, वो प्रश्न आ चुका है। एकनाथ शिंदे ने किस राज्य के यूटी में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है?
तो उन्होंने कहाँ पर किया है? सांची मध्य प्रदेश में किया है, या फिर गुजरात में किया है, या फिर कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में किया है, या फिर नई दिल्ली में किया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 का, इसका सी, यानी कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी का इसका राइट आंसर होने वाला है। ओके, इसके बाद हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के और आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे आसपास भंडारे एक प्रोग्राम किया गया है, तो इसलिए वो मंत्र पढ़े जा रहे हैं। ओके, उसी के आसपास मेरा घर है, इसलिए इसके बाद में हम इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है और कौन कौन से पढ़ सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महाराष्ट्र का जो सीएम एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में कुपवाड़ा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इम्पोर्टेंट है। सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक यह प्रतिमा 41 राष्ट्रीय राइफल्स मराठा LG में स्थापित की गई है। LI है, देख सकते हैं और आपको लगे इम्पोर्टेंट तो ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मिनट, चलिए। विश्व कप 2023 के दौरान मुंबई में के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सचिन तेंदुलकर की, या फिर विराट सिंह कोहली की, या फिर महेंद्र सिंह धोनी की, या फिर रोहित शर्मा की? किसी की गई है भाई? किसका राइट आंसर होने वाला है? सचिन तेंदुलकर की। ध्यान रखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक मूर्ति और स्थापित हुई है, वो मोम की है। किसकी है? विराट कोहली की है। 50 शतक लगाने पर की गई है, जयपुर के वैक्स संग्रहालय में की गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट, वो भी मूर्ति इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न नंबर 15 वाली भी मूर्ति इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान रखना, हर चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष की मोम की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? इम्पोर्टेंट है। इसमें महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति है, उनका हुआ है, या छत्रपति शिवाजी महाराज शेर जो कि है महाराष्ट्र के, उनकी, या फिर भीमराव अम्बेडकर जो कि एक महान विद्वान थे अपनी जगह में, या फिर सरदार पटेल जिन्होंने भारत का एकीकरण किया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 16 की बात करते हैं, इसका अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। कहाँ पर है? जो जयपुर है ना, वहीं पर जो वैक्स म्यूजियम है, वहीं पर इस मूर्ति का ये रखी जाएगी। ये मूर्ति मोम की बनी हुई है, इंपॉर्टेंट इसलिए है। तो कभी कभार पूछेगा कि जो जयपुर जो वैक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थापित है, तो जयपुर में स्थापित है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके और हो सकते हैं, तो बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जयपुर वैक्स, एक मिनट मैं थोड़ा एक टूल लेता हूँ। जयपुर वैक्स म्यूजियम 7 दिसंबर 2023 को भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की मोम की जो मूर्ति स्थापित की गई है। इम्पोर्टेंट भाई, क्योंकि ये भारत रत्न पा चुके हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। बात करते हैं, यह मूर्ति 5 फीट और 11 इंच ऊंची है। आपसे कभी नहीं पूछेगा। मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर नीले रंग के सूट पहने हुए, और उनके हाथ में संविधान की किताब है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अधिकतर प्रतिमा इसी रूप में स्थापित की गई हैं कि उनके हाथ में एक संविधान नाम की एक बुक रखी होगी और हाथ में लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इस PDF में मैंने 20 प्रश्न लिए हैं, 20 क्वेश्चन लिए हैं, और 20 से 25 क्वेश्चन आपके अगली PDF में होने वाली है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, ज्वाइन करने के बाद जाइएगा, आप इस PDF को आप निःशुल्क में ले सकते हैं, फ्री में। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट प्रतिमा की आधारशिला रखी है? कुरनूल आंध्र प्रदेश, अमृतसर पंजाब, गांधीनगर गुजरात, या फिर बेंगलुरु कर्नाटक? इसका राइट आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश।
कुरनूल। इसका राइट आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश कुरनूल। इसके बाद में इसमें प्रश्न और कितने कितने बनेंगे, किन के द्वारा किया गया है, अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, जो कि गृह मंत्री हैं भारत के। ठीक है, इस प्रतिमा को 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कहाँ पर ही, ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है और ये भगवान राम की प्रतिमा है। इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं, हाइट की, तो 108 फीट की है। नेक्स्ट किसके द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आधारशिला रखी गई है, अभी बनी नहीं है, रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 4 सितंबर 2023 को राजघाट नई दिल्ली के पास महात्मा गांधी की 12 फीट की प्रतिमा हुआ और गांधी वाटिका का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा या फिर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये राजघाट में है और महात्मा गांधी की 12 फीट की प्रतिमा है और प्रतिमा के साथ साथ वहाँ पर महात्मा गांधी मतलब गांधी वाटिका का भी उद्घाटन हुआ है। किनके द्वारा किया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में किस देश में महात्मा गांधी की 42 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में या फिर हिरोशिमा जापान में या फिर फिजी में या फिर अमेरिका में? क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा राइट हो सकता है, तो क्वेश्चन नंबर बी यानी कि जापान यानी कि हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर कौन होने वाला है, मॉरिशस या फिर अमेरिका या फिर कनाडा या फिर मैक्सिको? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मॉरिशस। किनके द्वारा, ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस और किनकी प्रतिमा है, छत्रपति शिवाजी महाराज सेरा महाराष्ट्र, कहाँ पर हुई है, मॉरिशस में। तो ये हमारे 20 प्रश्न हो गए। ये प्रश्न को मैंने प्रॉपर तरीके से करवाए हैं। इसमें कौन प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी तरीके से सभी को मैंने प्रॉपर तरीके से रिव्यू किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जितेंद्र सिंह 11M जैसा लिखा है वैसे ही आप लिख कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर आपको सर्च करना है आपको यूट्यूब पर डालना है @जितेंद्र, जो कि मेरा नाम है, ये आपको नाम मेरा डाल देना है। इस साथ साथ जितेंद्र, एक मिनट में पूरा हटा देता हूँ पहले, ऐसे @जितेंद्र ऐसे जोड़ कर डाल देना है 8400। अगर आप इतना सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो वहाँ पर अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। इसको आप सब्सक्राइब करने के बाद में अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक पिन कर दूँगा, वहीं पर आप जा कर के टेलीग्राम पर वहीं पर आप जा कर के इस लिंक आप इस वीडियो को आप इस PDF को आप ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क में, फ्री में। तो मैं वीडियो को यहीं पर लास्ट करता हूँ। इसके साथ साथ 2 से कल सुबह तक में आपको एक वीडियो इससे संबंधित प्रश्न जो और मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं हमारे देश में, उनको भी हम आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। इसलिए अब हम वीडियो को यहीं पर से लास्ट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं, वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।